नमस्कार मेरे भाइयों। मुझे मालूम है तुम इंतजार कर रहे थे आज के वीडियो का, रिटायरमेंट के इस पार्ट का, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को सबसे ज्यादा जो कंसर्न है ना रिटायरमेंट के अंदर, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेके। क्योंकि अगर जर्नल में ये आ गया, अधिकतर बच्चे यहीं पे कांड कर देते हैं। तो आज अपन पूरी जर्नल निपटाएंगे, ये समझेंगे कि रिटायरमेंट में पूरी जर्नल अधिकतर तो रिवैल्यूएशन ही खा जाता है, और बाकी सिर्फ बेचारा रिटायरिंग पार्टनर को जो लोन में ट्रांसफर वैल्यू है या गुडविल वगैरह देते हैं, बस उसी की एंट्री है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल जर्नल का ये है, सारे रिजर्व भांप लो, सूंघ लो। पहले जितने रिजर्व्स तुम्हें दिख रहे हैं उनको अच्छे से देख लो। जैसे मेरे को एक ये रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व, ये पार्टनर्स में बटेगा। फिर मेरे को यहां पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया भी था, क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया था और गुडविल दिया था। तो इन भाई साहब को इस वाले क्वेश्चन में लेना जरूरी था, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो कवर ना हो। मतलब जर्नल अपन ने सबसे पहले इससे सीख लिया, एक तो जनरल रिजर्व अपन को यहां पे लेना है और दूसरा अपन को पी&एल लेना है। मतलब अगर तुमने इतना भी समझ लिया ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है यार, ना क्रेडिटर्स को अपन ऐसे लेते हैं नॉर्मली बिना एडजस्टमेंट के, ना पार्टनर्स कैपिटल को एवे उठाया जाता है, जर्नल में लेने का कोई लॉजिक नहीं है। नहीं कैश, नहीं डेटर, नहीं प्रोविजन, नहीं स्टॉक, ना मशीन, ना पेटेंट, ना बिल्डिंग, कुछ भी नहीं। अगर कोई दो चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर्स के बीच में जाके बटती हैं, चाहे वो रिटायरिंग हो चाहे वो कंटिन्यूइंग पार्टनर हो, वो है रिजर्व्स और या फिर लॉसेस। यहां पे ये दो हैं, अपन ने ले लिए। मतलब तुम्हें सुकून और शांति मिल जानी चाहिए, इसके अलावा कुछ उठाना ही नहीं है। बैलेंस शीट से दो जर्नल तुमने उठा ली, एक जनरल रिजर्व की और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, तुम्हें नेचर समझना पड़ेगा। एसेट जो होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं, और लायबिलिटीज जो होती हैं वो क्रेडिट नेचर की होती हैं। अगर तुम्हें इतना भी पता है ना, अगर ये दोनों चीजें भी तुम समझते हो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा, अच्छा एसेट डेबिट नेचर के होते हैं, मतलब ये डेबिट नेचर का है, मतलब ये जर्नल में जाते ही क्रेडिट साइड चला जाएगा। उल्टा होता है, बैलेंस शीट का जस्ट ऑपोजिट चलता है। अगर ये एसेट डेबिट नेचर का है, पी&एल यहां पे एसेट साइड है, तो ये जर्नल में क्रेडिट साइड चला जाएगा। एंड जैसे जनरल रिजर्व यहां पे दिया है, मतलब जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है, ये जर्नल में एग्जैक्टली डेबिट साइड चला जाएगा। अगर तुम्हें इतना पता है तुम आराम से कर लोगे। मैं तुम्हें दिखा देता हूं ना, मैं सीधे जर्नल ही दिखाता हूं, देख लो जरा। ये रहे दो एंट्रीज, और ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं, वो अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जा चुका है, ये तीनों पार्टनर्स में पड़ गया, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पड़ गया, मतलब बट गया। और फिर पी&एल अकाउंट ये क्रेडिट जा चुका है, और ये भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चेक कर लो, कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत बेसिक सी एंट्री है, बहुत बेसिक सी। तुम्हें पता होना चाहिए बस कि नेचर कैसे ट्रीट किया जाता है, जो मैं तुम्हें बता चुका ना। पूरा खेल है एडजस्टमेंट का, मैं बता रहा हूं। और मैंने तो इस पूरे क्वेश्चन को ही जैसा बताया कि ये डेटर के कारण लिया हुआ है, चलो करके देखते हैं, ठीक है। क्या बोला इसके अंदर, चेक करो तुम लोग। डेटर 2000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। 2000 के तुम्हें डेटर रिटर्न ऑफ करने हैं। अब जब क्लियरली यहां पे डेटर दे दिया, 2000 रुपए के रिटर्न ऑफ करने हैं, तो एक एंट्री तो डेटर की बनती है। सही बोल रहा हूं, रिटर्न ऑफ करना मतलब डेटर्स को हटाना, डेटर्स को निकालना। अब डेटर्स क्या होते हैं बताओ मुझे, एसेट होते हैं कि नहीं होते? इफ डेटर्स आर एसेट, और अगर तुम उन्हें रिटर्न ऑफ करने चले जाओगे, तो डेटर्स ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे, और जो लॉस हो रहा है डेटर्स को राइट ऑफ करने में, वो बैड डेट कहलाता है। तुम्हें समझ में आना चाहिए, इतना बेसिक चीजें, ठीक है। ठीक है, शुरू से यहां से देखते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में अगर अपन देखते हैं, तो बैलेंस शीट में क्लियरली यहां पे मेंशन्ड है कि अपने पास क्या है, डेटर्स के लिए प्रोविजन है। चेक करो, वी हैव द प्रोविजन वर्थ ₹5000। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डेटर्स पे बैड डेट नहीं दिखाओगे, ये बस चीज समझ लो। अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कुछ भी बोले एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एक चीज कभी नहीं छुपा सकता कि डेटर्स 2000 से कम हो रहे हैं। ये चीज एक ऐसी चीज है जो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, चाहे प्रोविजन हो चाहे प्रोविजन ना हो। मतलब मेरे को दिखाना तो पड़ेगा मेरे डेटर कम हुए, वरना मैं नई बैलेंस शीट में डेटर कम करके कैसे दिखाऊंगा। यानी मेरी पहली एंट्री यही होगी। चेक करो, मैं डेटर्स को कम करूंगा, मैं बस तुम्हें इतनी हिंट दिखाऊंगा, मैं ज्यादा दिखाऊंगा ही नहीं। जितना खोलने की जरूरत है मैं उतना खोलूंगा। मैंने क्या दिखाया, मेरे को लॉस हुआ, डेटर कम हुए ना 2000 से। मैंने यहां पे क्या लिखा है जरा चेक करो, मैंने यहां पे लिखा बैड डेट हो गए, और डेटर क्रेडिट हो गए, मतलब मेरे डेटर कम हो रहे हैं। डेटर का नेचर एसेट होता है, डेटर का नेचर डेबिट होता है। यहां पे डेटर क्रेडिट हो रहा है, मतलब डेटर कम हो रहा है।
और उसका रीजन क्या है? नुकसान। नुकसान कब क्या होता है, क्या नाम से आता है? बैड डेट नाम से आता है। जब भी डेटर कम होंगे, डेटर के नुकसान का नाम है बैड डेट। मैंने बैड डेट करके लिखा, ये रहा 2000 का नुकसान। अब क्योंकि उस बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए मैं तुम्हें बैलेंस शीट में दिखा के लाया था 5000 का प्रोविजन था मुन्ना मेरे, आए हाय। क्योंकि 5000 का प्रोविजन था, ये बैड डेट को मैं राइट ऑफ कर सकता हूं मेरे प्रोविजन से, बिकॉज बैलेंस शीट में मैंने प्रोविजन मेंटेन किया था। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, बैड डेट को अब मैं क्रेडिट साइड लेके गया। मैंने बैड डेट को क्रेडिट लिखा क्योंकि डेबिट में वो उतना पैसा प्रोविजन से राइट ऑफ हो गया। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 रुपए राइट ऑफ कर दिया मैंने, जो मेरा बैड डेट हुआ था 2000 रुपए का। मतलब मेरा तुम्हारे दिमाग में लॉजिक बिठाने का यह जरूरत था, डेटर कम हुआ है तो बैड डेट की वजह से। अब तुम कह रहे हो कि बाबा जी भैया प्रोविजन मेंटेन करके रखा है तो बैड डेट राइट ऑफ होगा प्रोविजन से, डेटर राइट ऑफ नहीं होगा। डेटर पे पहले बैड डेट का नुकसान चढ़ेगा, नुकसान होगा तो प्रोविजन से राइट ऑफ होगा। ये दो एंट्री तुमने जो मेरे से आज सीखी है ना, ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बचा सकता है, ये तुम्हारा टर्म 2 बचा सकता है। जो तुम गलती कर सकते थे वो मैंने बचा ली है। तो यहां पे पहले बैड डेट डेटर पे दिखाओ, डेटर बैड डेट इज अ लॉस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए बैड डेट को डेबिट दिखाया। डेटर कम हो रहे हैं इसलिए डेटर क्रेडिट आ गए, वरना डेटर का डेबिट नेचर होता है, एसेट नेचर होता है। लेकिन डेटर क्रेडिट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डेटर्स कम हो रहे हैं, रिटर्न ऑफ हो रहा है। और फिर ये जो नुकसान हुआ है डेबिट में, इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये भी क्रेडिट साइड चला जाएगा और चीजें कैसे राइट ऑफ हो जाएंगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। अब देखो, अभी तो और समझाना है, अभी तो राम कहानी बाकी है। तुम्हारे पास प्रोविजन कितना था? 5000 था। ये 5000 का प्रोविजन दिख रहा है। 2000 के अगर बैड डेट राइट ऑफ कर दिए तो तुम्हारे पास स्टिल प्रोविजन कितना मेंटेन्ड है? 3000 अभी भी बचा हुआ है प्रोविजन। बचा है कि नहीं बचा है? अब उन्होंने बोला, क्वेश्चन में अगर तुम देख पाओ तो उन्होंने क्या बोला है यहां पर? बोला है कि अ प्रोविजन ऑफ 5%, देखो यहां पे, अ प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। अब प्रोविजन आपको मेंटेन करना है 5% का। नाउ यू हैव टू मेंटेन अ न्यू प्रोविजन ऑफ 5%। अब आप वो 5% किस पे मेंटेन करोगे? तीर्थ जरा निकालियो जरा मेरे लिए भाई, हेल्प करियो। 45,000 के आपके डेटर्स हुआ करते थे, 2000 के आपके डेटर्स राइट ऑफ हो गए, मतलब अब आपके 43,000 के बचे डेटर्स। 43,000 का अगर 5% निकालता हूं मैं, 430 मल्टीप्लाइड बाय 5 करियो, 150, 150 है ना? 2150 का प्रोविजन बनेगा अगर अपना नया बनेगा तो। 45,000 के डेटर्स नहीं है अब, 2000 के रिटर्न ऑफ हो चुके। तुम ही ने बैड डेट डेटर्स में से राइट ऑफ किया था जर्नल एंट्री के अंदर, बैड डेट करके डेटर्स को 2000 से कम किया था कि नहीं किया था? तो अब तुम्हारे डेटर्स 45,000 नहीं बचे, क्योंकि तुमने खुद ने अपने हाथ से मेरे साथ जब कर रहे थे 2000 से डेटर्स कम किए थे, तो डेटर्स 45 में से 2000 गए, 43 के बचे। अगर तुम उसका नया प्रोविजन 5% बनाओगे तो वो निकल के आएगा 2150। लेकिन अगर ये 5000 का जो मेरा प्रोविजन था, इसमें से 2000 के बैड डेट में माइनस करता हूं तो मेरे पास स्टिल प्रोविजन बचता है 3000 का। तो 3000 का प्रोविजन बच रहा है, लेकिन नए सेंटेंस के हिसाब से मुझे सिर्फ 2150 का प्रोविजन मेंटेन करना है। मतलब नाउ आई हैव टू मेंटेन लेसर अमाउंट इन माय प्रोविजन। मतलब मेरे को यहां पे देखा जाए 3000 माइनस 2150, 700, 850, मेरे को 850 का फायदा हो जाएगा, मेरे को 850 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविजन मेरे को कम करना है तो प्रोविजन को मेरे को डेबिट साइड लेके आना पड़ेगा। चेक करो, मैं वो चीज तुम्हें जर्नल में भी दिखा देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। यहां पे अपन ने क्या किया? प्रोविजन को कम किया। प्रोविजन का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। बताया मैंने तुम्हें प्रोविजन का नेचर क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज प्रोविजन है। अगर तुमने बेसिक बैलेंस शीट भी पढ़ी हो, द बेसिक बैलेंस शीट, तो उसमें तुम्हें पता है प्रोविजंस, रिजर्व्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कैश फ्लो से इसलिए खींच के लेके आया था ताकि ये सब क्लियर हो सके। डिबेंचर से खींच के इसलिए लेके आया था ताकि ये सब क्लियर हो सके। सो यू नो कि प्रोविजन इज बेसिकली अ लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी फिर वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये वाली करेंट लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है ये। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इट इज अ लायबिलिटी, इसका होम ग्राउंड क्रेडिट नेचर का होता है, ये क्रेडिट नेचर की होती है। लेकिन बट बिकॉज अब आपको प्रोविजन को कम करना है 850 से,
बेड डेट माइनस करने के बाद 3,000 का प्रोविजन बच रहा था, लेकिन जब 5% बनाने निकले तो सिर्फ 2,150 का प्रोविजन मेंटेन करना था। दैट मींस 850 से प्रोविजन को कम करना था। ये देखो 850 से प्रोविजन कम हो गया। मैंने प्रोविजन को डेबिट करके प्रोविजन से पैसा निकाल लिया, और वो किस नाम से निकाला? रीवैल्यूएशन नाम से, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बताया था एसेट्स और लायबिलिटीज का कम होना बढ़ना, पिछले क्वेश्चन में अपन ने बहुत अच्छे से लेजर किया था, कम होना और बढ़ना। तो ये रीवैल्यूएशन में अपन ने दिखा दिया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अपन ने डेबिट कर दिया है और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट किया है, क्योंकि अपने पास पैसा आ रहा है। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया 850 से, जो पहले प्रोविजन के नाम से अपने पास पैसा हुआ करता था। याद करो, जो पहले प्रोविजन के नाम से अपन ने पैसा सेव करके रखा था, अलग से बचा के रखा था, किसी लॉस को रिकवर करने के लिए रखा था, वो फ्री हो गया है। तो रीवैल्यूएशन में फायदा हो गया। ऐश करो, टॉफी है, चॉकलेट खरीदो, वैलेंटाइंस डे पे खरीद देना, ये फायदा हो गया है, ये पैसा फ्री है। अब सिंपल है क्वेश्चन, मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, क्योंकि अब सारी चीजें अपने होम ग्राउंड में खेलेंगी। मतलब क्या बोलना चाहता हूं, लेट मी डू द हिंदी अनुवाद। अगर लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड आएंगी, कम होंगी तो डेबिट साइड आएंगी। एसेट्स बढ़ेंगे तो एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, तो डेबिट साइड रहेंगे, और एसेट्स कम हो जाएंगे तो उल्टे चले जाएंगे, क्रेडिट साइड चले जाएंगे। मतलब होम ग्राउंड वाली कहानी है, सीधी बात है। एसेट्स का नेचर हुआ डेबिट, लायबिलिटीज का नेचर हुआ क्रेडिट। तो ये सारी चीजें अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड आएंगी, ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो डेबिट साइड आएंगी। अगर ये चीजें कम होंगी तो उल्टा डेबिट आएंगी, ये चीजें कम होंगी तो उल्टा क्रेडिट आएंगी। लाइक समझ रहे हो तुम? मतलब फीलिंग वाली बात है। अब ज्यादा कुछ नहीं है और पूरा एडजस्टमेंट पे बेस्ड है। तो चलो यार एडजस्टमेंट देखते हैं। डेटर्स वाला अपन ने कर दिया। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड स्टॉक मशीन एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड। पेटेंट, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग चारों कम हो रहे हैं, चारों कम हो रहे हैं। तो चारों डेबिट नेचर के होते हैं, क्योंकि चारों के चारों एसेट है। और अगर कम हो रहे हैं बेटा, क्रेडिट जाएंगे, मैं नहीं जानता, मां कसम। मेरे को नहीं पता रीवैल्यूएशन किधर आता किधर नहीं आता। मेरे को ये पता है कि अगर ये चारों चीजें कम हो रही हैं तो जर्नल में ऑपोजिट नेचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये चारों चीजें एसेट है, एसेट का नेचर होता है डेबिट। और अगर ये डेप्रिशिएट हो रहे हैं, इनकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये चारों चीजें क्रेडिट पहुंचेंगी। परसेंटेज तो तुम भी निकाल लोगे। पेटेंट तो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है, पेटेंट को तो जीरो करना है। ठीक है, चलो देखे जरा जर्नल इनकी कहां गए। मैं तो बस देखे यार भाई, मैं सीधी सीधी बात करूंगा। मैंने क्या बोला, जर्नल कितनी इजी तरीके से सिखाई मैंने बोला सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक करो कोई रिजर्व है जो पार्टनर्स में बढ़ता है, या कोई लॉस है जो पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होता है। बढ़िया, स्टेप 1। स्टेप 2 से अपन सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट दिया हुआ था, प्रोविजन का नंबर 1 था ये, तो सबसे पहले अपन ने यही किया है। ठीक है, अब अपन आ गए नंबर 2 एडजस्टमेंट पे, और कुछ नहीं कर रहे अपन। नंबर 2 एडजस्टमेंट में देख लो, ये चारों की चारों चीजें क्रेडिट साइड पे हैं। क्यों? क्योंकि ये होम ग्राउंड पे नहीं खेल रही है, ये अगेंस्ट खेल रही है। इनकी वैल्यू हो रही है कम, तो कम है तो ये क्रेडिट साइड आ गए। डेबिट पे लिखने को कुछ बचा नहीं है। एसेट्स सारे के सारे कहां से ये सब होते हैं? रीवैल्यूएशन होते हैं, तो ये रीवैल्यूएशन आ गया, बात खत्म। आगे बढ़ता हूं, मतलब अमाउंट तो तुम भी निकाल लोगे, तुम्हें तो कंफ्यूजन जर्नल में है ना। फिर आगे क्या बोला, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 10,000 के, टेकन इनटू अकाउंट, क्रेडिटर बढ़ गया। एक एक क्रेडिटर था जिसको पैसा देना था, नाम ही नहीं लिखा था तुमने उसका। अब तुमने नाम लिख लिया है क्रेडिटर का, तो क्या करोगे? क्रेडिटर अपने होम ग्राउंड में खेलेगा। क्रेडिटर का होम ग्राउंड क्या है? क्रेडिट। तो भैया क्रेडिटर क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड रीवैल्यूएशन ही लिखना पड़ेगा। और क्या ही लिख दोगे तुम, बताओ। देखें जरा कहां है, आइए भैया प्लीज आइए जरा, हम आपको देखें कहां है आप। जरा देखें, 1 मिनट जरा देखने दीजिए। हाँ ये रहे भैया, देख लो क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड आ गए। दिख रहे हैं तुम्हें क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड? कि नहीं दिख रहे? ये दिखे, क्रेडिटर्स आ गई है, 10,000 रुपए से क्रेडिट हो गए। डेबिट रीवैल्यूएशन उससे कोई लेना नहीं मुझे। क्रेडिटर्स बड़े हैं, आएंगे भाई क्रेडिट साइड, कम होते क्रेडिटर्स डेबिट साइड आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। फिर आ जाते हैं आगे और देखते हैं, क्योंकि पूरी जर्नल इट्स ऑल अबाउट दीज एडजस्टमेंट्स ओनली। नाउ एंड जी विल गिव शेयर ऑफ will share the future profits in the ratio of 2:3। क्योंकि काफी बच्चों का क्वेश्चन आया था कि भैया क्या हो अगर चेंज हो रहा है रेशियो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे। मैंने सोचा कि मैं एक क्वेश्चन ही ऐसा करा दूंगा, एंड दैट इज द रीजन मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। क्योंकि अगर ओल्ड देखा जाए तो उन्होंने 532 में कर रहे थे। ठीक है, 532 में कौन कर रहे थे? एम एन जी कर रहे थे। एम रिटायर हो गया, एन और जी 2:3 में कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगा, तो चलो करके ही दिखाते हैं। तो एम, एन और जी ये थे 5, 3 और 2 में थे। अब एन और जी का रेशियो चेंज हो गया, तो क्या करेंगे अपन? वही ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ठीक है, प्लीज
रिटायरमेंट में ये मत बोलना न्यू माइनस ओल्ड करने लगते हैं, नहीं होता ऐसा। एक ही रेशियो होता है, ओल्ड माइनस न्यू। याद रखना, एक ही फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ये मत बोलना बुक में लिखा हुआ है, थोड़े से घुटने भी लगा लेना, दिमाग लगा लेना, ओल्ड माइनस न्यू ही चलता है। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो सेक्रीफाइस कहलाता है, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो गेन कहलाता है। बहुत बेस्ट तरीका है इस तरीके से करने का। तो एन का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/10 था। जी का ओल्ड रेशियो क्या था, 2/10 था। ठीक है, इनका न्यू रेशियो क्या है, 3:2। ये चेक कर लो कहां लिखा हुआ है, 2:3 है। मेरी गलती है यार, मेरी गलती है, 2:3 है। मतलब इसका हो जाएगा 2/5 और इसका हो जाएगा 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एनजी का एक बार देख लेते हैं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। तो अगर अपने पास ये आ गया है तो अब उनको करना क्या है, ये हो गया 5 1 5, 5 2 10, 3 - 4/10। ये हो गया 5 1 5, 5 2 10, और ये क्या हो गया 2 - 6/10। अच्छा, मतलब यहां पे अगर देखें तो -1/10 है, और यहां पे अगर देखें तो -4/10 है, यानी 1:4 का गेन हो रहा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, यानी दोनों को गेन हो रहा है। तो 1:4 का गेन है भाई, 1:4 का गेन है। तो अपन को करना क्या पड़ेगा, यहां पे उन्होंने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एम रिटायरमेंट था 3 लाख रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख रुपीज है। निकालते हैं कि अपन को उसको कितना देना पड़ेगा, जो एम है, एम का शेयर क्या था 5/10 ना, तो 3 लाख की गुडविल जो है मल्टीप्लाई बाय कर देंगे अपन 5/10। अब 5/10 अगर अपन करेंगे तो अपन को भी पता है कि अपन इसको 15,000 रुपए देंगे। 1 2 3 4, अबे 4 निकला भाई, 1 2 3 4, तीर्थ भाई 1.5 लाख रुपए देंगे क्या भाई, गुडविल तीर्थ देख तो भाई, 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो बढ़िया भाई, रईस हो जाएगा फिर तो, बहुत ही बढ़िया है। अब इसको क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 1:4 के रेशियो में करना पड़ेगा, यानी एन जो होगा ना वो 1.5 लाख में से 1,50,000 में से 1/5 देगा, और जी जो होगा वो 1,50,000 में से, ध्यान देना, 4/5 देगा। मतलब 5 3 15, 4 3 12, ये 1,20,000 रुपए देगा, और ये सिर्फ 30,000 रुपीज देगा। चलो देखते हैं, जर्नल देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा अभी, सब पानी का पानी हो जाएगा जो अपन ने सीखा है। क्योंकि एम, एन और जी गुडविल दे रहे हैं, ऑब्वियसली गुडविल देंगे, किसको देंगे, एम को देंगे, तो एम का खाता क्रेडिट होगा, एन और जी का डेबिट होगा। लेट्स सी कहां है एन और जी, चेक करने दो, एन और जी मिल जाना भाई। हाँ, ये तो फिर रिवैल्यूएशन का बाद में करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बाद में निकालेंगे, अभी ये नहीं करना। ये रहा मेरे भाइयों, चेक करो यहां पे क्या हुआ, एन दे रहा है 30,000, जी दे रहा है 1,20,000। मैंने तुम्हें निकाल के बता दिया कि कैसे तुम्हें निकालना है गेनिंग रेशियो, क्योंकि अगर रेशियो चेंज है तो तुम्हें वो भी आना चाहिए। हो सकता है रिटायरमेंट में क्वेश्चन आ जाए, भाई ने इसलिए करवा दिया, टेंशन ही नहीं। ये 2 क्वेश्चन रिटायरमेंट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, सब कवर हो रहा है इसके अंदर। ये निकाला अपन ने, एम के खाते में क्रेडिट कर दी गुडविल, क्योंकि एम को गुडविल मिलेगी, उसके खाते में जाएगी, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज क्रेडिटेड, एंड जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट होते हैं। ठीक है, वो मैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बाद में करवाऊंगा, वो सबसे बड़ा हेडेक है, तो मैं उसको सबसे एंड में करवाऊंगा। अभी लास्ट की चीज कर ले, ताकि फिर उसके बाद अपन को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, खैर लास्ट की चीज भी मैं रिवैल्यूएशन के बिना नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, रिटायरमेंट वैल्यू हो गया सब, हाँ ठीक है, मतलब सब कर लिया। लास्ट में करवाने का मतलब सब हो गया, एम रिटायर्ड हो गया है, उसको उसका पैसा देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो रिवैल्यूएशन कैसे निकालोगे तुम, तुम्हें क्या करना है, रिवैल्यूएशन जितने भी है, देखो ये दो तो रिवैल्यूएशन में थे नहीं, शुरुआत के रिवैल्यूएशन में क्या था, एक रिवैल्यूएशन क्रेडिट 850 ये था, रिवैल्यूएशन जहां जहां क्रेडिट लिखा है उसको प्लस कर देना। ये तो दोनों डेबिट था, ये डेबिट वाले जो है वो माइनस होते हैं, यानी 45 और 10,000 ये माइनस वाले आइटम है, और 850 बेचारा बस अकेला प्लस वाला आइटम था, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ बस वही था। तो उसके कारण लॉस ही आया, और लॉस आया तो भैया तीनों पार्टनर के खाते में डेबिट होगा वो लॉस। क्या करना था, जो 2 बड़े बड़े लॉसेस आए उनको डेबिट किया है, और वो एक 850 का बेचारा क्रेडिट है, तो तुमने क्या किया, वो जो डेबिट वाले हैं उनमें से बेचारे 850 को हटा दिया, तो तुम्हारे पास नेट लॉस आ गया 54,150। अब तुम बोलोगे भैया करके दिखा दो, ठीक है, जैसा तुम बोलो भाई, तुम्हारा करके दिखा देगा। 45 और 10 कितना होता है, ये 45 डेबिट है ना, चलो करो, ये 45,000 डेबिट है, और ये रिवैल्यूएशन का डेबिट 10,000 है, सही है, टोटल 55,000 हो गया कि नहीं हो गया, 55,000 डेबिट हो गया। ये हमारा कुल लॉस हो रहा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के डेबिट अकाउंट है, डेबिट मतलब लॉस, डेबिट मतलब लॉस। और ये 55,000 में से
ये 55,000 में से सिर्फ प्रोविजन का अपन को 850 का फायदा हुआ है, वो भी मैं ज्यादा ही लिखने वाला था, सिर्फ 850 का फायदा हुआ है। तो 55,000 में से अगर 850 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 54,150 आएगा ना। क्यों थी, बताओ यार, क्या तुम्हें इतनी सी कैलकुलेशन नहीं आती? ये देख लो मेरे भाइयों, तो अपन ने क्या किया, 54,150 लिख दिया, ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में तीनों में डेबिट हो गया, मैंने ये लिखना भूल गया था, ठीक है, तीनों के में डेबिट हो गया, ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन जाएगा, ये अपन ने कर दिया। बस फाइनली अपन को करना क्या है, गुडविल अपन ने दे ही दी, कुछ और बचा ही नहीं, बस एम का जो भी कैपिटल आ रहा है उसका रिवैल्यूएशन का मिला मिलू के, और कुछ तो है नहीं क्योंकि, और रिजर्व जो बांटा है ना तुमने उसको, क्या क्या करोगे, एम का लोन में कैसे डालोगे मैं बता देता हूं। देखो, जो डेबिट है वो उसके खाते से माइनस कर देना, ठीक है। जैसे ये रिजर्व है कौन सा, एम के खाते में, तो ये रिजर्व 15,000 एम की कैपिटल में प्लस कर देना। कौन सी कैपिटल में, यहां पे जो दी हुई है कैपिटल, चेक करो, ये एम की कैपिटल है बेटा, लो 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख में तुम्हें प्लस क्या करना है, जो रिजर्व गया, क्योंकि एम यहां पे क्रेडिट है तो एम को ये चीज प्लस करके दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस दे देना, बस ये मत करना कि यार भैया नहीं हो रहा हमसे, नहीं, एम का वो था, उसकी कैपिटल थी, उसमें ये 15,000 प्लस हो जाएगा, फिर ये डेबिट है, एम के में जो भी डेबिट है वो माइनस होंगे, ठीक है, जो भी डेबिट है एम के खाते से वो माइनस होगा, तो ये 12,500 आपको एम के खाते से माइनस करना है। फिर और देख लेते हैं एम के खाते में कुछ और गया क्या, और चेक करो चेक करो, यहां पे तो कुछ नहीं था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जाएगा फाइनली, हाँ, तो एम के खाते से ये 27,075 ये भी माइनस होगा, जहां जहां एम जैसे दिख रहा है डेबिट सारे माइनस करो, क्रेडिट सारे प्लस करो, फिर उसके बाद फाइनली क्या बचता है, और कुछ नहीं है, गुडविल है, गुडविल है, एम के खाते में ये 1.5 लाख रुपए ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एम का खाता यहां पे क्रेडिट हो रहा है। फाइनली जो भी आया वो एम के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि एम का पूरा कैपिटल का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो टू एम्स लोन करके एक फाइनल एंट्री कर दोगे, दैट्स इट। तुम सोचो कि इसके अलावा कोई एंट्री होगी, नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, एग्जैक्टली 80% तक ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन आएगा अगर जर्नल का आया। पूरे वीडियो का सिर्फ एक पर्पस था कि तुम्हारे अंदर वो मोमेंटम बना दूं कि जर्नल करना इजी है, बल्कि लेजर से ज्यादा इजी है। क्या करो, बैलेंस शीट उठाओ, पूरी देख डालो, जो भी रिजर्व हो या जो भी लॉसेज हो एसेट साइड पे उनको बांटो सबसे पहले, फिर उठाओ एडजस्टमेंट्स, वन बाय वन करना चालू करो, मोस्टली तुम्हें रीवैल्यूएशन ही मिलेगा, रीवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट करो, रीवैल्यूएशन का लॉस निकाल लो। जैसे ही लॉस आ जाए तुम्हारा, फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, गुडविल की एक एंट्री होगी और लोन में ट्रांसफर करने की एक एंट्री होगी, दैट्स इट, खत्म। मैंने कुछ स्टेप्स में तुम्हें बता दिया, चलो लास्ट में जाते जाते तुम्हें मैं रिवाइज करवा के जाऊंगा, ठीक है, मैं स्टेप्स लिखवा के जाऊंगा। चलो बताओ, चैट सेक्शन, नंबर 1 क्या करेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करोगे, सारे रिजर्व्स या फिर, वेरी गुड, लॉसेस, बहुत शानदार, बोलते जाना, ठीक है। नंबर 2 क्या करोगे जर्नल के लिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में पहले क्या करोगे, एग्जैक्टली बताओ 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 बताओ, रीवैल्यूएशन बनाओगे, और रीवैल्यूएशन बनाने के बाद उसका जो भी गेन आया होगा या लॉस आया होगा उसकी एंट्री कर दोगे, ठीक है। नंबर 3 क्या करोगे, रीवैल्यूएशन पूरा हो गया, उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है, जल्दी बताओ, रिटायरिंग पार्टनर को क्या दोगे, गुडविल दोगे, बस बस बस, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देने के बाद नंबर 4 स्टेप खत्म, उसका जो भी कैपिटल का अमाउंट है टोटल करके, ठीक है, टोटल कैसे करोगे, उसमें रीवैल्यूएशन प्लस करोगे, उसमें रिजर्व्स और लॉसेस को प्लस माइनस करोगे, वो सब करके गुडविल को प्लस करोगे, ये भी करोगे तुम, गुडविल भी करोगे, तो ये सब प्लस माइनस करके जो कैपिटल का टोटल आ रहा है वो उसके रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल दोगे, बस खत्म। बस इतना ही करना है, लोन अकाउंट में मतलब क्रेडिट कर दोगे, लोन अकाउंट को तुम क्रेडिट साइड डाल दोगे, बस। अगर इतनी स्टेप्स याद है, तुम कोई भी उठा लो जर्नल का क्वेश्चन, मुझे बता देना तुमसे नहीं बना, मैं मान जाऊंगा। चलो तो भाई, सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाना, वही अपनी परंपरा चालू रखना एल्गोरिदम के लिए। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।